जिसे बुद्धि योग मिलता है वो उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक, उत्तम पद को सहज में ही समझ लेता है। उत्तम पद क्या है? जिस पद को पाने के बाद पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद जानना शेष नहीं रहता, और जिस पद के पाए बिना सब कुछ पाया हुआ नष्ट हो जाता, और जिस पद को पाने से कुछ न पाने पर भी सब कुछ पाया हुआ है, कुछ न जानने पर भी सब कुछ जाना हुआ है, कुछ न करने पर भी सब कुछ उसका हो जाता है, वह है आत्म पद, परमात्म पद। जिसके जीवन में परमात्म पद का रुचि नहीं है, परमात्म पद का प्रकाश नहीं है, परमात्म पद की प्रीति नहीं है, वह पशु से भी बदतर है। मत्स्य शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि निगुरे व्यक्ति का अन्न विष्ठा के समान, जल मूत्र के समान गिनना चाहिए। निगुरे के द्वार का घर अन्न जल सगुरे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निगुरे का उद्देश्य, मत्स्य सूक्त ने कहा, निगुरे का उद्देश्य नश्वर चीज है और सगुरे का उद्देश्य शाश्वत सत्ता है। कबीर जी ने कहा, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। निगुरा मन के कहने में ही चलेगा, इंद्रियों के आकर्षण में ही चलेगा, वासना के वेग में ही भटकेगा। और सगुरा भी आता तो निगुरों की दुनिया से है, तो उसे भी वासना होगी, मन का वेग होगा, लेकिन सगुरा पर गुरु का ज्ञान, शास्त्र का प्रसाद सात्विक असर करते करते उसके जीवन को उन्नत करेगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि भंते आप इतने महान हो गए, क्या रहस्य है? आपकी महानता का क्या कारण है? आपके पास ये शक्तियां कहां से आई? कैसी शक्तियां हैं आपके पास? बुद्ध ने कहा, देखो, मेरी महानता का एक ही मुख्य कुंजी है, मैं कभी किसी का अहित नहीं सोचता, अहित नहीं करता। जितना हो सके दूसरे का हित सोचता हूं, हित करता हूं, सांत्वना देता हूं, उसके दुख कम हो, उसकी सूझबूझ बढ़े, बस इतना ही करता हूं और मैं कुछ नहीं करता। आपको ये बुद्ध का अनुभव अपना अनुभव बना लेना चाहिए। किसी का अहित सोचना, करना या किसी को नीचा दिखाना, ये भगवान के रिश्तेदार हो तभी भी आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप कोई सेवा करते और किसी को नीचा दिखाने के लिए करते तो सेवा छोड़ दीजिए। जयराम जी की। यज्ञ करते और किसी को नीचा दिखाने के लिए करते तो यज्ञ छोड़ दीजिए। तप करते और किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य है तो आप तप छोड़ दीजिए। उपवास करते हो, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने किए, तो आप रोटी खाना चालू कर दो। अपने अहम को पोषने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कोई भी ऊंचा काम करिए, लेकिन फल नीचा आएगा। आपको शांति, सुख, पुण्याई नहीं मिलेगी, तपन मिलेगी, अहंकार मिलेगा। अहंकार मिटाने में ही बुद्धिमत्ता है, तपन मिटाने में बुद्धिमत्ता है, राग द्वेष मिटाने में बुद्धिमत्ता है, वासना मिटाने में बुद्धिमत्ता है, वासना बढ़ाने में बुद्धिमत्ता नहीं है। अद्वैत आत्मा के सुख में, स्वतंत्र सुख में शांति पाना बुद्धिमत्ता है। जागतिक सुविधा और सुख में भटकना ये मूर्खता है।
लेकिन हमको वहम हो गया कि इतना किए बिना कैसे चलेगा, इतना पाए बिना कैसे चलेगा, इतना अपना झुंड अपनी पार्टी बनाए बिना कैसे सेवा होगी। नहीं भैया, आपकी सोच को थोड़ा बदलिए लाला। पार्टीबाजी तो सारे देश को, सारे मानव जात को निगल रही है। जयराम जी की अपनी पार्टी के दूध के धोए और दूसरे भले अमृत के धोए हुए, वे भी आपको गटर के धोए दिखेंगे। मैं और मोर, ये मेरा, ये मैं और ये मेरे लोग, ये मैं और मेरी संपत्ति, ये जीव को बंधन करने वाली है। महाभारत ने कहा कि 3 अक्षरों से मुक्ति और 2 अक्षरों से बंधन। मम, मेरा 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 बंधन में पड़ा जीव, निर्ममा प्रभु तेरा है। क्या ये मैं वाणी बोलता हूं मेरी है? मेरी होती तो जन्मा था तब से बोल के दिखाता मैं। अरे मक्खी नहीं हटा सकते थे हम, मच्छर नहीं भगा सकते थे, हम इतने लाचार थे। पेट पीड़ित होता था, बोल नहीं सकते थे कि पेट में दुख हो रहा है। वाणी मेरी नहीं है। और बुढ़ापा आता है, वाणी बोलने की लाख इच्छा तो रहती, लेकिन वाणी कई लोग नहीं भी बोल पाते हैं। तो ये आपकी चीज नहीं है, दी हुई दाता की चीज है। आप अपना अहम हटाकर दाता की खुशी के लिए उसका सदुपयोग करिए सेवा में। शरीर आपका नहीं है, दिया हुआ दाता की सौगात है। दी हुई सौगात का दाता के देवी कार्य में इसको सेवा में लगाई। अरे फलाना बड़ा अधिकारी है, क्लास 1 का, और यहाँ बापू के यहाँ बेचारा झाड़ू लगा रहा है। ऐसा करके पार्टीबाजी मत करो बेटे। ये तो क्लास 1 अधिकारी है, नौकर है, लेकिन राजा भरतरी झाड़ू लगा देते थे, हम बर्तन मांजते थे। क्लास 1 मेरे कई चेले हैं और हम गुरु के द्वार बर्तन मांजते थे। सेवा कोई छोटी नहीं होती। शबरी भीलन सफाई भी करती थी, बुहारी भी देती थी। नेतागिरी का नाम सेवा नहीं है, ये याद रखें। झुंड बनाने का नाम सेवा नहीं है। जो भी सेवक सेवा करते तो गुरु के नाते करते, भगवान के नाते करते, अपने कल्याण के नाते करते। पार्टीबाजी में कोई सेवा नहीं होती, पार्टीबाजी में पतन होने की संभावना है। नारायण नारायण नारायण। तो हम अपन किसी का पतन ना हो और कोई झुंड गुटबंदी में ना आए, सब अपने अपने जहां जहां है वहां से ऊपर उठे। सबका मंगल हो, सबका भला हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ जैसा पवित्र कर्म था दक्ष प्रजापति का, यज्ञ ध्वंस हो गया, सिर कट गया और बकरे का सिर पड़ा कि तो सेवा तो करता लेकिन पशु है। अभी भी शिव मंदिर में हम जाते हैं तो फिर सुनते हैं आवाहनम न जानामि विसर्ज, अर्थात दुनियादारी को जो सच्चा मानकर कुछ विशेष बन रहे हैं वो पशु है। उनको याद आती रहे, इसलिए प्रभु तुमने ठीक ही किया कि मेरा सिर काटकर बकरे का रख दिया। दक्ष प्रजापति के वचन है। भगवान के रिश्तेदार हैं, ससरे हैं जयराम जी की। भगवान शंकर के ससरे हैं, व्यवहार में कुशल है, लोकपालों के नायक है, दक्ष है काम में। फिर भी काम के द्वारा बड़ा दिखाने की कोशिश उनको पशुता में ले गई। अपने बड़प्पन को, ममता को, अहंकार को जो मिटाता है वो धनभागी है। अपने राग द्वेष को जो मिटाता है वो धनभागी है। और जगह तो गुटबंदी होती, गुरु के द्वार पे गुटबंदी बनाए रखी, तो आप गुरु के द्वार क्यों आए, वहीं बनाए रखते। नारायण नारायण नारायण। आप हम ये पक्का याद रखें कि आप
साथ में लाए नहीं थे और कुछ ले जाना नहीं है। आपके अंदर करने योग्य 3 काम है। एक तो संसार बीत रहा है, इसको पक्का कर लो। सब परिस्थितियां गुजर जाएगी, उनसे न अहंकार करो, न उनके दुख से दुखी हो। ये बहुत ऊंची बात है आपके लिए। 3 सूत्रात्मक बातें। संसार गुजर रहा है, बीत रहा है, इसमें आपके पास क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति है, ऊर्जा है। उसका सदुपयोग करके परम ऊर्जा के द्वार खटखटाने का उद्देश्य रखिए। 2 बात। तीसरी बात, अपने आत्मा में, गुरु में आराम पाने की कला सीखिए। बस सब हो जाएगा। विश्रांति। तो गुरु में आराम पाने, आत्मा में आराम पाने की कला वाले जो होते हैं उन्हें शिष्य कहा जाता है, सिख कहा जाता है। सिख 4 प्रकार के होते हैं। सिख जो माने उसको सिख बोलते हैं। एक तो होता है उत्तम सिख, जो गुरु ने कोई काम सौंपा चाहे न सौंपा, लेकिन जो काम मिल गया सेवा खोज लेता है। गुरु के देवी कार्य को, ईश्वर के देवी कार्य को कितना सारा किया वो डींग नहीं हाँकता, लेकिन और कितना बढ़िया कर सकता हूं, ये उत्तम तर सेवक है। उसको फिर गुरु की दूरी कभी नहीं देखती। गुरु 10,000 माइल दूर होते हुए भी उसके साथ हैं और वो गुरु के साथ है। उसको फिर और नए अनुभव या कुछ नई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस तो गुरु के साथ ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि हम डीसा थे और गुरु जी नैनीताल, गुरु जी हांगकांग और हम कहीं आबू की गुफा में, लेकिन कभी गुरु दूरी नहीं देखते। हम बातचीत कर लेते थे, प्रेरणा पा लेते थे। ये उत्तम तर सेवक है, उत्तम तर सिख है। वे धन भागी है, उनके माता पिता धन भागी। जो उत्तम स्तर सेवक है। दूसरे होते उत्तम सेवक। उत्तम सेवक संकेत पाकर, योजना बनाकर सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा में अहंकार बढ़े, गुटबाजी बढ़े, ऐसा कभी वे स्वीकार नहीं करते। वे उत्तम सेवक है। तीसरे होते मध्यम सेवक। चलो भाई, शरीर मिला है, धन मिला है, तो उसका 10वां हिस्सा तो परलोक के लिए खर्च करना ही चाहिए। तन से, मन से, धन से अपना सेवा खोज के लगा देता है। इन तीनों का तो मंगल होना आसान है। चौथे होते हैं कि चलो संसार में सम्मान इज्जत नहीं मिलती, मिली न मिली, ऐसे ही अपने गुरु के द्वार पर अपना पद हो, अपना कुछ हो, अपना गुट हो, अपना कुछ हो, वो 4th क्लास सेवक होते। वे राग और द्वेष को महत्व देते, अपने पराये को महत्व देते। जहां अपना पराया भूलना है वहां भी अपना पराया जिंदाबाद रखना चाहते। तो जो 4th क्लास की आदत वाले वे 3rd क्लास में आ जाएं, 3rd वाले 2nd में आ जाए और 2nd वाले 1st में आ जाए। ये गुरु पूर्णिमा का संदेश इस बार समझ लीजिए। आप जप करिए, ध्यान करिए, लेकिन नश्वर चीज पाने की इच्छा से मत करिए। बस ईश्वर की प्रीति के लिए करिए। ईश्वर अपने आप में पूर्ण है और हमारे आत्मा होकर बैठे। एक एक शरीर से देखते तो आत्मा, और अनेक शरीरों से तू देख रहा है तू ही परमात्मा, और आत्मा यही का यही है। कोई 4 भुजा वाला परमात्मा आ जाए कोई जरूरी नहीं है। कोई 2 भुजी धनुष बाण वाला आ जाए कोई जरूरी नहीं है। बंसीधर आ जाए कोई जरूरी नहीं। बस बंसीधर के बाद भी, तीर कमान वाले राम के बाद भी जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक
राम जी का दर्शन करने वाली सुरपंखा वैसे की वैसी अभागी बनी रही। कृष्ण का दर्शन करने वाला शाकुनी और दुर्योधन ऐसे ही अभागे बने रहे। सत्संग बहुत जरूरी है। प्रचेताओं ने साधना की, भगवान शिव जी की तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। प्रभु हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताओ। भगवान नारायण संतुष्ट हो, नारायण की साधना का रास्ता बताया। नारायण का मंत्र जपा प्रचेताओं ने। भगवान नारायण वर्षों के बाद संकल्प उनका दृढ़ हुआ, पधारे, स्तुति की, अच्छा भी लगा। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं वरम प्रियात, मांग लो। प्रचिता कहते, प्रभु हम अपनी मति गति से जो भी मांगेंगे वो संसारी मति और गति है, सरकने वाला ही मांगेंगे, जिसमें हमारा हित हो वही दीजिए। नारायण प्रसन्न हुए के जाओ, तुम्हें सतगुरु की प्राप्ति होगी। देव ऋषि नारद जी मिले और सत्य का साक्षात्कार किया, तब प्रचेताओं का परम मंगल हुआ। सतगुरु का पद कितना ऊंचा और उस पद में सेवा का पद कितना ऊंचा। इसलिए 4th क्लास चित्त बदलना पड़ेगा, 3rd क्लास चित्त को 2nd बनाना पड़ेगा और 2nd वाले को 1st क्लास चित्त बनाना पड़ेगा। ये सदा गुरु पूनम मिलती रहेगी, सदा सत्संग मिलता रहेगा, ये आप भूल जाना। शायद ये आखिरी गुरु पूनम हो, हम एकांत चले जाएंगे, हो सकता है। हमारी रुचि नहीं है अब प्रवचन करने की, लोक संपर्क करने की। हमें आपकी चीज वस्तु जय जहवा वही नहीं चाहिए, हमें आपका कल्याण देखने की थोड़ी आशा रह गई है। बस आपका कल्याण हो जाए तो हमारा काम हो रहा है, कईयों का हुआ है, लेकिन जितना हम चाहते हैं बस उतनी आप कृपा कर लीजिए। बस हाथ जोड़कर तो मांग रहे हैं आज आपसे, आप इतनी हम पर कृपा करिए कि जितना हम चाहते हैं उतना आपका कल्याण हो जाए, ऐसा हम देख ले। बस गुरु दक्षिणा अगर देना चाहे तो ये हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, झोली फैलाए, झोली फैला रहे। भगवान के आगे झोली नहीं फैलाए, उसको तो मैंने डांटा है, फेंक दिया खाना पीना। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और एक बार नहीं कई बार उसने ख्याल रखा। दादू दीन दयाल संप्रदाय की परंपरा में मेरे गुरु जी थे और अपन भी है। आने जाने वाले लोग रास्ते में कहीं कांटे न लगे तो झाड़ू लगा लेते थे। सेवा शरीर से, तन से सेवा, मन से सुमरण, बुद्धि से ज्ञान। उनका यश और उनका दर्शन का प्रभाव ऐसा कि दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। एक तहसीलदार को लगा कि मैं दादू दीन दयाल महाराज के दर्शन करने जाऊं। सरकारी पैस अफसर, अंग्रेजों का शासन, सरकारी चने खाया हुआ घोड़ा और सरकारी रिश्वत लिया हुआ साहब, तबड़ाक 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 जंगल में सुबह निकला, लेकिन यहां तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है और डंडी से घोड़ा भगाया जा रहा है। इतने में एक आदमी बुहारी लिए हुए रास्ता साफ कर रहा है, कांटे हटा रहा है। बोले, रे इस जंगल में दादू दीन दयाल भगवान रहते, पता है तुझे? आदमी चुप रहा। अरे बोल, मेरा तो पसीना निकल रहा है, तू चुप है। घोड़े से उतरा, उस झाड़ू लगाने वाले का कंधा पकड़ा। अरे बोल, कुछ तो बोल। कुछ नहीं बोला। तू बहरा है क्या? चिल्ला के बोला। तो चिल्लाने से भी नहीं सुनता तो तू पागल है क्या? पागल की भी तू रीत नहीं है। मार दिया 1-2 गुस्सा। अरे तू पत्थर का है क्या? पटक दिया उसको।
आखिर तू कौन सी बला है? कुछ नहीं बोला। वो थक कर तहसीलदार आगे निकला। भटकते भटकते उसी पगडंडी पर पहुंच गया जहां दादू दीनदयाल की कुटिया थी। देखा कि यही आदमी जिसकी मैंने पिटाई की, और सेवक लोग चरण रज ले रहे। पूछा कौन है? बोले भगवान दादू दीनदयाल। तहसीलदार की हेकड़ी सदा के लिए गायब हो गई, चरणों में ऐसा गिरा जैसे सूखा बांस के महाराज, मैंने तुम्हारी इतनी पिटाई की, मैं इतना अहंकारी, इतना अपराधी कि तुम्हारे जैसे महापुरुष को छूने के बाद भी मैं नहीं बदला, दर्शन करने के बाद भी नहीं बदला। महाराज अब आप ही बदलोगे बस। महाराज के चरणों में सिर पटक रहा है। तहसीलदार प्रायश्चित कर रहा है। सच्चे हृदय से किया हुआ प्रायश्चित पापों का शमन करता है। गुरु कोई सीख दे और चेला बोले नहीं गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस चेले का बड़ा दुर्भाग्य है जो सफाई देता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। वो गुरु को बहुत कष्ट देता है, बहुत मेहनत करवाएगा, तब कहीं गुरु को समझ पाएगा। जो सफाई मारता है और अपनी गलती बताने वाले का शुक्र अदा नहीं करता गुरु का, वो चेला नहीं, एक प्रकार की जोंक है गुरु क्या। गुरु का पाप ही चेले का रूप लेके आया। जय राम जी की। हे राम जी, पुरोहित बनना उचित नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन तुम इस कुल में आने वाले हो तो इसीलिए मैंने ये पुरोहित पद स्वीकार किया। गुरु बनना एक अभिश्राप है, इस अभिश्राप का फल मैं भोग रहा हूं। गुरु नहीं बनता तो अभी मैं यहां नहीं बंधन में होता, भोपाल में नहीं बंधता, सूरत में नहीं बंधता, अहमदाबाद में नहीं बंधता, मैं हिमालय की एकांत गुफा में ब्रह्म सुख में मस्त होता। ये मेरा श्राप अभी मुझे भटका रहा है। आपको लगता होगा बापू मौज में है, खैर दुखी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने बड़ी भारी गलती की गुरु बन के। गुरु बनना बहुत बहुत खतरनाक। मेरे गुरु जी का शरीर हयात था तब तक तो हम सुरक्षित थे। गुरु जी का शरीर छूट गया तब फिर हमने ये विस्तार हो गया। तो मैं तो आपको हाथ जोड़कर आज कहता हूं कि आज से आप मेरे को माफ कर दो, कोई और गुरु कर लेना, मुझे आप बरी कर दो, माफी कर दो अपने प्रेम बंधन से, अपनी श्रद्धा के डोर से मुझे अब निवृत्त करो बाबा। 64-65 साल हो रहे, नानक 60 साल में निवृत्त हो गए, मुझे तुम नहीं करने होने दे रहे हो। तुम्हारे संकल्प घसीट के ले आते, मेरा कोई संकल्प नहीं सत्संग करने का, गुरु पूर्णम मनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मुझे आपका एक रत्ती एक मूंग भी नहीं चाहिए। पहले जवानी थी जब खा सकता था तब भी ईश्वर को मैंने चैलेंज कर दिया, ठुकरा दिया, तो अब तो खाने की जरूरत भी कम पड़ गई। अब मुझे क्या चाहिए? कितना सारा संभालना, ये वो आश्रम वो आश्रम, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा, तो आपके लिए सारा किया विस्तार। बख्शन हारे बख्श लो चेले भगवान, मुझे आप फ्री कर दो। जो फ्री करने को राजी है हाथ ऊपर कर। कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता, मेरे को आप बाबा माफ कर दो। लेकिन आपकी बार गुरु पूनम ऐसे अपन रूबरू मनाए या आमने सामने रहे, ऐसा आप संकल्प ना करना। घर बैठे भी हो सकता है। आप ऐसे उत्तम अवस्था में आ जाओ कि प्रसाद की लाइन न लगानी पड़े और रूबरू मिलना ना पड़े, दूर से भी काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे एक महात्मा हो गए, उग्रानंद है, गजब के थे। कोई आश्रम वाश्रम नहीं, फक्र था इसे, लेकिन कोई उनको गुरु मान ले तो मान ले, जो भी करे। एक बार विचरण करते हुए जा रहे थे,
तो किसी गांव के बाहर किसी खंडेर में ठहरे थे। गांव में कोई बैल चोरी हो गया था। गांव वाले वो चोरी ही किए हुए व्यक्ति का पैर मानकर वहीं पहुंचे जहां वो महात्मा बैठे थे। और बैल भी तो गाय बैल गुजरते रहते हैं, तो उन्होंने माना कि यहीं आया होगा। अपने साथी को बैल देके ये आरामजादा यहाँ बैठ गया। उग्रानंद को न आमा किया, न तमा किया, न पूछी आठ न बाट, धड़ाधड़ टोले की मार खबर न चार। उग्रानंद की पिटाई की और गोबर से उसका मुंह लिप के थाने पे ले गए। महात्मा तो बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे, जरा सा उफ कह दे तो कुछ का कुछ हो सकता था। है कैसे ये महापुरुष हो गए, धन्य है। थाने पे ले गया। थाने वाला थानेदार उस महात्मा को किसी गांव में उसकी महिमा देख चुका था और भगवान मानता था। देखा कि मेरे गुरुदेव को गोबर लगाकर ये हरामजादे पकड़ के ला रहे, सिपाहियों इनको कंजरों को अरेस्ट करो, डंडे मारो, बर्फ मंगाओ, बर्फ मरने की खबर। 25-30 लोग थे, बंद कर दिया। वो गंगा जल मंगवाया, गुरु जी का मुख धोया, स्नान कराया, दूध में हल्दी डालकर पिलाई, चरण चंपी कर रहा और रो रहा है कि गुरुदेव आपकी ये दशा। बोले अच्छा तुम गुरु भी मानते हो मेरे को? बोले हाँ। तो फिर मेरी बात मानोगे? बोले महाराज आज्ञा करिए। कि तेरे जेब में पैसे हैं? बोले हाँ। मिठाई मंगवा लो। जितने पैसे थे मिठाई मंगवा ले, जाओ इनको खिला दो, जिनको तुमने लॉकअप किया उनको खिला दो। अरे महाराज आप क्या हो, भगवान हो, भगवान के गुरु हो आप तो। भगवान तो कंस को मजा चखाते, लेकिन आप तो कंस जैसों को भी क्षमा कर देते, उनका बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते। आप भगवान हो। भगवान कहना आपकी मखौल है महाराज। भगवान भी आप जैसे संतों के पीछे पीछे जाए। मेरे गुरुदेव आप महात्मा हो। महात्मा को महात्मा कहना क्या बड़ी बात है। भगवान कहना, सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ा तुमने शेखी बघेरी। सेठ को नगा सेठ कर दिया तो उसका जरा विशेष कर दिया। ऐसे महात्मा को महात्मा कह दिया उसकी क्या बड़ी बात। आप तो भगवान हो, और भगवान कह दिया तो क्या बड़ी बात है। आप तो महाराज ब्रह्मवेता हो। आप तो साक्षात ब्रह्म हो, जिसमें कई भगवान अवतार ले लेकर लीलाएं दिखा दिखा कर अदृश्य हो जाते। आप चिदानंद स्वरूप हो, परमेश्वर हो। दिखने में पीएसआई था, लेकिन महात्मा का उत्तम सेवक था। मनी मन गुरुवर का ध्यान चिंतन करता था। वो गुरु में गुरु उनमें ऐसे हो गए जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य के नजीक तो नहीं रह पाए। अर्जुन नजीक था और आत्मसात किया था गुरु की कृपा को, फिर भी एकलव्य हृदय से इतना नजीक हो गया कि अर्जुन भी उनके आगे नन्हा दिखे। ऐसे उत्तम तर शिष्य कोई कोई होते, दूसरे उत्तम होते, तीसरे मध्यम होते और चौथे तो गुरु को थका देते। पार्टी बाजी, ये वो, राग द्वेष कपट, गावा दावा। कभी कभी तो ऐसे लोग सोच लेते कि गुरु को मजा चखा रहे हैं। अब बेचारे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे तो कोई होंगे नहीं। अगर कोई होते हैं तो गुरुदेव तो मजा नहीं चखते, लेकिन ऐसा सोचने वालों की बेचारों की हालत बुरी हो जाती। तेरा अपराध करने वाले को तू कुछ नहीं करता, लेकिन तेरे प्यारे संत का कोई थोड़ा अपराध करता तो तू उसकी खबर ले लेता है। जब तक संत उसे क्षमा न करे तब तक वो कहीं का नहीं रहता। तू कैसा है, तेरी कैसी लीला है, कैसी व्यवस्था है। नानक संत भावे ताले उबार। तो ऐसे संतों का सत्संग, ऐसे संतों के प्रसाद को पचाकर अपना उद्धार करने के दिवस की स्मृति का नाम है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरु माना बड़ी पूर्णिमा, व्यास माना जो हमारी वृत्तियों को अनुचित से हटाकर उचित की व्यवस्था करने में सक्षम हो।
हमारे जन्म और मरण के वासनाओं को मिटाकर अमर सुख देने की रीत बात में व्यवस्था में जो कुशल हो वे व्यास होते। ये व्यास पूर्णिमा भगवान वेद व्यास की स्मृति में मनाई जाती। व्यास पूर्णिमा को देवताओं ने वरदान दिया था कि इस पूनम का जो शिष्य साधक आदर करेंगे वे वर्ष भर के सत्कर्मों को करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। महाभारत की रचना करने वाले और पूर्णाहुति के दिन व्यास पूर्णिमा, पंचम वेद के रचयिता भगवान व्यास का सतशास्त्र सतगुणों का प्रसाद, गुरु की महिमा किया कहा, गुरु विवेक सत सरन सरोवर। ओहु आदि जुग हूं जुग पूरा परमेश्वरु, मैला पंजा 397। गुरु की महिमा किया कहा, गुरु विवेक सत सरन सरोवर। ओहु आदि जुग जुग ही जुग परा परमेश्वर। सतगुरु देव परत्रिय हरि मूर्ति जो अमृत वचन सुनावे। नानक भाग भले तिस जन के जो हरि चरण चित्त लावे। मैला चौथा 1224 में। ये तो भगवान की कृपा है जो संतों का संग मिल जाता है। जन्मने और मरने और खाने कमाने में खपने वाला जीवात्मा परमात्मा का प्रिय हो जाए, कितनी ऊंची उपलब्धि है। नश्वर में उलझने वाला शाश्वत के गीत गाने लगे, शाश्वत का सुख पाने लगे, ये कितना ऊंचा परिवर्तन है। संसार का सुमरण करके राग द्वेष में बचने वाला, भगवत सुमरण करके भगवत आनंद में सराबोर होने वाला जीव कितना बड़भागी कि जिसे सतगुरु और सत्संग मिल जाए, साधन और नियम मिल जाए। ये व्यास पूर्णिमा, हे गुरु पूर्णिमा आपको बधाई हो। हे व्यास भगवान आपको बधाई हो। हे महापुरुषों ब्रह्मवेताओं आपको बधाई हो। आपको प्रणाम हो, शत शत प्रणाम। हम लोग दूसरे का दोष ना देखें, अपना दोष निकालें और दूसरे का गुण देखें। खोटे विचार और खोटे कर्मों में ना पड़े तो व्यास जी की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमें संवारेगी। सुंदर स्वास्थ्य और सहिष्णुता का सद्भाव अपने में भरे तो हम उत्तम शिष्य बन जाएंगे। आप अमानी रहे, दूसरों को मान दे तो हम उत्तम सेवक बन जाएंगे। दूसरे का मान और दूसरे के महत्व को स्वीकृति देंगे तो आपका महत्व सचमुच में संभलेगा। आनंद और प्रसन्नता का स्वभाव बनाओगे तो आप सफल सेवक हो जाओगे। आत्म संयम बनाओगे, चिड़चिड़ा और गुस्सेबाज स्वभाव पर विजय पाओगे तो आप विजयी बनोगे। पंथ उन्मत्ति उन्मुखी आपके ईश्वर प्राप्ति के पंथ के अनुकूल विचारों को करोगे और अमल में लाओगे तो आप व्यास पूर्णिमा का भारी फल पाओगे। आप सबके लिए हितकर और थोड़ा बोलोगे और प्रिय वाणी बोलोगे तो आप व्यास जी की, गुरु जी की कृपा को प्रत्यक्ष देख लोगे। संतुलित मार्गदर्शन गुरु का पाते रहोगे तो आपको आत्म साक्षात्कार आसानी से हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए अमिट उत्साह, पृथ्वी जैसा धैर्य और सागर जैसी विशालता बुद्धि में, मत में, हृदय में भरते जाओ। उन्नावा जिले के स्वामी उग्रानंद की कैसी समता है, दादू दीनदयाल महाराज की कितनी सहिष्णुता और परोपकारिता है। काश ऐसे सत्पुरुषों के सद्गुण
हम चुरा ले तो भी हमारी व्यास पूर्णिमा अनंत गुनी पुण्यदायी हो जाएगी। सतगुरुदेव परत रिव हरि मूर्ति जो अमृत वचन सुनावे। सामने वाला क्या बुरा करता वो मत सोच, तू कितना उसमें से अपना मंगल कर सकता है ये सोच, उसका मंगल सोच सकता है, तेरा सचमुच में मंगल होगा। बुरे से बुरा करना कोई बहादुरी नहीं है। भले से तो सभी भलाई करते, लेकिन बुरे के लिए भी भलाई सोचना ये महात्मा उग्रदास का स्वभाव और उस उन्नाव जिले के पीएसआई का, सिपाही का आगेवान स्वभाव। धन्य है वो पुलिस ऑफिसर और धन्य है उग्रानंद महाराज। अगर उनको दंड देते तो क्या गांव वाले सुधर जाते? नहीं, गांव वाले पानी पानी हो गए उन्नाव जिले के। अरे ये महात्मा है, तू भगवान है, भगवान के गुरु है। अरे ये पीएसआई ये नहीं कि ये भी महात्मा है रे। वो पीएसआई को भी आदर देने लगे और महात्मा के तो वो भगत बन गए उग्रानंद के। द्वेष का बदला द्वेष नहीं, द्वेष का बदला क्षमा। ठगी से किसी का भला नहीं हुआ, धोखे से अपनी योग्यताओं का ह्रास होता है। जो कुछ योग्यता है उसको सचमुच में ईश्वर की प्रीति के लिए खर्च हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपकी अनंत योग्यताएं विकसित होने का इंतजार करें। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपको, मेरे अनुभव की बात है, महापुरुष के अनुभव की बात। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा मत होइए, बड़ा बनाकर बड़ा बनाने वाला हो जाए। आप हुकूमत चलाकर बड़े मत बनिए, लेकिन उसका हुक्म मानकर। संसार बदलने वाला है और परिवर्तनशील से ऊर्जा पैदा होती है और सत्य स्वरूप आत्मा है। तुम्हारे द्वारा देखता है तो आत्मा है और सबके द्वारा देखता है तो वही परमात्मा है। अपने पराये को तुम नीचे उतारते तो उसकी गहराई में किसको तुम नीचे उतार रहे हो वो नहीं देखता है क्या? काहे को गलतियां करें, और गलतियों को ढकने के लिए 100 गलतियां करनी पड़ती, झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। काहे को? सत्य बोलने से बल आता है। किसी का अहित न सोचने से आपके अंदर सफलताएं और सिद्धियां वास करने लग जाती। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत शरण सर्व। ओ आदि जुग जुग परा परमेश्वर सतगुरु देव परत की हरि मूर्ति जो अमृत वचन सुनावे। नानक भाग भले तिस जन के जो हरि चरणी चित लावे। आप हरि में डूबते जाओ थोड़ी देर। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। यहाँ चतुराई नहीं, यहाँ बेईमानी नहीं, यहाँ तो संयम और तपस्या अनंत गुना सुख देगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। ए चतुराई तू दूर जा, ए बेईमानी तू किनारे हट, ए अहंकार तुझे 9 गज के नमस्कार। हमें तो निरंकार नारायण का सेवक बनने दे, निरंकार नारायण स्वरूप गुरु के देवी कार्य में भागीदार बनने दे। हे शोक मोह अहंकार, हे प्रतिस्पर्धा, हे द्वेष दूर हटो। संसार में हमें पचा रहे हो, मंदिरों में भी हमें पचाने का पीछा नहीं छोड़ते। ना, अब हम तुम्हारे शरण नहीं, हम भगवान की शरण है। सत्यम शरणम गच्छामि, शांतिम शरणम गच्छामि, सुखम शरणम गच्छामि। तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। हरि ओम।
आप प्रीति पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, और करते करते फिर आप कर रहे कि नहीं करते आपको पता ही ना चले और आप मर जाओ। मर जाओ मतलब करने वाला मर जाए परमेश्वर में, आप डूब मरो भगवान की प्रीति में। ऐसी मेरी इच्छा है। थोड़ी देर आप थोड़ी देर भगवान की प्रीति में डूब मरो, ऐसे डूबो कि आप न बचो, उसी का अमृत छलकने लग जाए। नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम शांति और प्रीति। जैसे गाली सुनकर गुस्सा आता है ना, ऐसे ही बस बोलते ही ओम माना सारे ब्रह्मांडों में जो व्याप रहा है, नमो माना उसको नमन है, भगवते माना जो भगवत अवतार भी ले लेता है, और वासुदेव माना जो अभी भी बसा है सब में। यहाँ हम उसमें अमृतमय हो रहे, सुखमय हो रहे, शांतिमय हो रहे, प्रीतिमय हो रहे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो, खुशी होने लगे, भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। हम तो गुरु पूनम को कभी कभार गुरुदेव के सानिध्य में नहीं जा पाते थे, और गुरु की आज्ञा मानना सर्वोपरि होता था, तो फिर मन ही मन गुरु का पूजन करते। जैसे शिवाजी महाराज समर्थ रामदास को नहलाते, वस्त्र देते, तिलक करते, प्रणाम करते, पुष्पमाला पहराते, गदगद हो जाते थे। लेकिन सभी तो शिवाजी की नाई नहीं कर सकते, तो कई लोग मन से ही करते, और शिवाजी की नाई बाहर से अवसर न मिले तो मन से किया हुआ तो और अधिक सुखदायी होता है। वो तो अंतरंग साधन होता है। बाहर से सेवा पूजा स्मरण बाहर से करना ठीक है, लेकिन मन से तो महाराज अंतरंग पूजा हो जाती। तो भगवान की भी मन से कई बार षोडशोपचारों से पूजा करने वाले कर लेते हैं। भगवान को भोग लगा देते, गुरुदेव को भोग लगाते। हम भगवान को और गुरु को मन ही मन स्नेह करते हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते जाएंगे। थोड़ी देर अपनी अपनी भावना के अनुसार उत्तम सेवक की नाई
दूरी का अंतर मिटाते हुए हम मन ही मन उनको अपने पास देखेंगे, पास पाएंगे और उनके पास हम हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुद पिछाने, आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। कैसे गुरु है? अपने जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधाओं का उपयोग शिष्य के जीवन में निर्विघ्न निर्बाधा महासंपदा लाने में करते हैं। ऐसे गुरुओं को व्यास पूर्णिमा के दिनों में अपना ऋण चुकाने के लिए, अपना हृदय पावन करने के लिए और नई सीख, नई समझ, नई रीत और नया उत्साह लेने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है वह व्यास पूर्णिमा उत्सव है, गुरु पूर्णम उत्सव है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मुद पिछाने, गुरु सेवा सब अनहु पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति बाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, गुरु सेवा से 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा का फल अति भारी, गुरु सेवा यमदंड न लागे, गुरु सेवा यमदंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे, गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाश हृदय प्रेम से अहोभाव से भर जाता है। उन्मत्त होए मिटे जग आशे, जगत की वासना आशा, ये पालूं ये सब बेवकूफी वासना मिटती और अंदर का आत्म पद पा लेता है। गुरु सेवा परमात्म दर्शन, त्रिगुण तजी चौथा पद पर्शन। जागृत स्वप्न सुषुप्ति छोड़कर ये सब जो बदलते हैं उस अबदल आत्मा में टिक जाता है। चौथे पद पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है गुरु सेवक। गुरु सेवा परमात्म दर्शन, त्रिगुण तजी चौथा पद पर्शन। श्री सुखदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा। चरण दास महाराज को सुखदेव जी महाराज दर्शन दिए थे और ये रहस्य बताए थे। चरणदास की शिष्या सहजोबाई भी बड़ी सिद्ध हो गई, समर्थ हो गई, धन्य हो गई देवी। इन सारी कथाओं के पीछे रहस्य है कि आपने क्या लिया और आप कब बदलोगे अपने चित्त को, चैतन्य के रंग में कब रंगोगे। भगवत प्रार्थना से, भगवत ध्यान से शांति, शक्ति, भक्ति और आनंद हृदय में आने लगे। भगवान और गुरु की उपलब्धि, सानिध्य मंगलमय, रोग और शोक को नाश करने वाला है और अपने आत्मविश्वास भरने वाला है। जो आपको काम अच्छा नहीं लगता वो अगर आज्ञा मिल जाए अथवा सबका हित आप करने लगोगे तो आपका मन शुद्ध होगा और मनोबल बढ़ने लगेगा। मन भावन काम तो मूर्ख भी कर लेगा, मन भावन काम तो कुत्ता भी ढूंढ लेता है, कारों के साथ दौड़ने लग जाता है सड़क पर। लेकिन आपके मन को अच्छा न लगे फिर भी आप उसको उत्साह से करते हैं समाज की भलाई के लिए, लोगों के मांगल्य के लिए, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा।
आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। सेवक और मन भावन सेवा में नन्हा रह जाएगा। जो सेवा मिले वो मन भावन हो जाए, सेवा में ऊंचा हो जाएगा। गुटबद्धी की सेवा सेवक को सेवा के फल से वंचित कर देती। कोई गुटबद्धी की आवश्यकता नहीं, कोई राजकारण की आवश्यकता नहीं। जिनका अनादर करते हो या नन्हा दिखाते हो, जिनके आगे बड़ा होना कोशिश करते हो, क्या उन हरीफों के अंदर तुम्हारा बड़ा परमेश्वर नाराज नहीं होगा? ख्याल रखो। जैसे मां के सभी पुत्र पुत्रियां मां को प्यारी होती है, ऐसे गुरु के सेवक सभी गुरु को प्यारे होते हैं। धनी हो चाहे निर्धन हो, आगेवान हो चाहे सेवक हो, माता कौन से बेटे को कम चाहेगी? भले कम चाहती हुई दिखती भी हो, उसकी कमी निकालने के लिए, ज्यादा चाहती हुई दिखती भी हो, उसे ज्यादा उन्नत करने के लिए, लेकिन मां का आंतड़ी तो सबके मंगल में है। ऐसे हजारों माताओं की माता, पिताओं के पिता, भगवान और गुरु किसी साधक का अमंगल नहीं चाहते, सभी का मंगल चाहते। तो जो गुरु सभी का मंगल चाहते, तो उनके शिष्य भी सभी का मंगल चाहते हुए सेवा करें। जो अपनी गुटबद्धी करते, उनकी शक्ति वापस चली जाती है। पूर्वापर के ज्ञान से मोहित हो जाते, विक्षेप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते। साधना का लक्ष्य परमेश्वरमय होना है, स्वयं में आनंदित होना है। दूसरे वाहवाही करे इसलिए सेवा नहीं। नेकी कर कुएं में फेंक। धन्य है गुरु के सेवक को, और धन्य है सच्ची सीख देने वाले गुरुदेव को। खुशामद करके सेठों को रिझाने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मरामी सतगुरु तो कभी कभी कहीं कहीं मिल पाते हैं। उनके चरणों में हमारा प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।